गृह मंत्री महमूद अली ने लोगों से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया है। केंद्रीय शांति कल्याण समिति के अंतर्गत यशोदा अस्पताल की मेडिकल टीम ने सैदाबाद में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर मरीजों को दवाई बांटी गई और बाद में गृह मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने और इलाज कराने की सलाह दी जाती है। और उन्होंने कहा, सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष नारायण रेड्डी, सचिव मजिदुद्दीन और डॉक्टर मद्दर उद्दीन और टीजर राव और अन्य ने भाग लिया। प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा ने कुकटपल्ली में कॉर्नर मीटिंग की है और इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता विजय शांति ने शिरकत की और इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने सीएम केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि कई संघर्षों से बना तेलंगाना एक तानाशाह के शासन में चला गया है। उन्होंने कहा, आंदोलन के दौरान उन्होंने झूठा प्रचार किया, उनका बेटा और बेटी है और तेलंगाना के लोगों को यह कहकर धोखा दिया है कि वे अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लोग ही उनके बच्चे के समान हैं। बोडुप्पल में वक्फ पीड़ितों ने अनशन किया, उन्होंने अपनी समस्याओं की मांग की है। इस बीच भाजपा नेता पंडित संजय ने वक्फ बोर्ड के पीड़ितों का समर्थन किया और उनके साथ अनशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में बीआरएस की सरकार है तब तक वक्फ बोर्ड पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सांसद ने भाजपा के जीतने पर समस्या के समाधान का वादा किया है। बोडुप्पल में वक्फ पीड़ितों ने अनशन किया, उन्होंने अपनी समस्याओं की मांग की है। इस बीच भाजपा नेता पंडित संजय ने वक्फ बोर्ड के पीड़ितों का समर्थन किया और उनके साथ अनशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में बीआरएस की सरकार है तब तक वक्फ बोर्ड पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सांसद ने भाजपा के जीतने पर समस्या के समाधान का वादा किया है। फेडरेशन ऑफ बोडुप्पल कॉर्पोरेशन कॉलोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में लगभग 350 एकड़ में लेआउट की अनुमति दी गई थी और जिनके पास बुक थी कि उन्हें फ्लैट बेचने का मौका दिया गया था, लेकिन वही सरकार अब वक्फ बोर्ड के गठन के नाम पर उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा, वह मंत्री को अपनी समस्या बताने से बच रहे हैं। फेडरेशन ऑफ बोडुप्पल कॉर्पोरेशन कॉलोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में लगभग 350 एकड़ में लेआउट की अनुमति दी गई थी और जिनके पास बुक थी कि उन्हें फ्लैट बेचने का मौका दिया गया था, लेकिन वही सरकार अब वक्फ बोर्ड के गठन के नाम पर उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा, वह मंत्री को अपनी समस्या बताने से बच रहे हैं। हैदराबाद में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सकरी सड़कों और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हैदराबाद में भारी जाम लग रहा है। इससे वाहन चालक व पुलिस यातायात को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। रंगारेड्डी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ के साथ चैंगुर जिले के शांतिवन का दौरा किया है। वहां राज्य केंद्रीय मंत्रियों ने 10 किलोमीटर की दौड़ शुरू की है। ग्रीन रन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसके बाद श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि सभी को सुबह दौड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दौड़ना और टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक बैलेंस हो गया, 11 बजे मौसम हो गया, 2 बजे गुट के दे रहा आज कितना हुआ, 3 बजे देगा, चल बोले 3:30 बजे गुट के ये हिसाब से पहले मैं रहे ना वहां से आया लेकिन आज उठ के मेरे से पहले आए, लेकिन बोलने का मौका फिर भी मेरे बाद में मिला। हम कामन नहीं मिला सबको, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन का इसलिए स्पोर्ट्समैन के लिए क्या करना वो अच्छा संदेश दे रहे। हम भी बहुत खुशी है कि 8 साल में अच्छा हुआ बोल के हमारा साथ दे रहे। ये एक प्लेस नहीं है सर, दिस इज द हाईएस्ट प्लेस इन इंडिया ग्लोब में, दिस इज द शानदार। क्या कभी भी बारिश नहीं होगा था, पानी भी 1000 फीट रहते थे, पानी भी नहीं जाता। ये 8 साल में पूरे तेलंगाना में पूरे ग्रीनरी, आप लोग सर्वे में भी 11% 12% ग्रीनरी डेवलपमेंट हो गए। एक मेडिकल छात्रा की आत्महत्या के हर प्रयास में सनसनीखेज बातें अब सामने आ रही है और आत्महत्या के हर प्रयास से पहले उसने अपनी मां से कई बातें कही है। मां ने प्रीति को बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। दूसरी तरफ निम्स के डॉक्टर ने प्रीति से जुड़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर ने कहा कि प्रीति की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। प्रीति ने कहा वह 72 घंटे के एक्मो पर इलाज करा रही है और डॉक्टर का कहना है कि 3 दिन एक्मो पर रहने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ है।
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को सरकार थम्स अप देगी और उस प्रयास के हिस्से में रूप में हैदराबाद शहर धीरे धीरे डीजल वाहनों को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने की तैयारी कर रहा है। आलोचना आ रही है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेद विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। यह धन जारी करने के संबंध में विशेष रूप से स्पष्ट है। केंद्र तेलंगाना राज्य के बीबीनगर में स्थापित एम्स अस्पताल को धन देने पर विचार कर रहा है। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा और इसके अंतर्गत मंडल कॉर्पोरेटर ने नलाकुंटा डिवीजन में 42 लाख की लागत से नरेंद्र पार्क के आधुनिकीकरण का शिलान्यास किया है। हैदराबाद में जो एक महानगरीय शहर में परिवर्तित हो रहा है, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही सकारात्मक नीतियां से देश विदेशी कंपनियां निवेश के लिए आगे आ रही है।